चलिए दोस्तों, हम देखेंगे, ठीक है, कि इन 3x3 के इन्वर्स मैट्रिक्स शॉर्टकट मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। तो ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का। ठीक, और ये हम एक मैट्रिक्स ले लिए, तो सबसे पहले शॉर्टकट अगर बात कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट इसमें आता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का भी हम लोग शॉर्टकट देखेंगे और फिर उसके बाद इसका भी शॉर्टकट देखेंगे, तभी तो हमारा शॉर्टकट कंप्लीट होगा। तो इसका भी हम लोग को शॉर्टकट देखना है, ठीक है, और इसका भी हम लोग को शॉर्टकट देखना है। ठीक है, दोनों का हम लोग क्या देखना है, शॉर्टकट मेथड देखना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है, बस मैट्रिक्स है तो लिख लीजिए 1 2 3 3 1 1 1 2 0। ठीक है, मैंने मैट्रिक्स लिख लिया। अब क्या करिए कि ये दो टर्म उठा के फिर से इधर लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 1 और फिर उसके बाद 1 2। ठीक, अब क्या करिए कि ये तीन वाले को क्रॉस करिए, इस तीन वाले को क्रॉस करिए, इस तीन वाले को क्रॉस करिए। ठीक है, जिसको जिसको मैंने क्रॉस किया है उसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके प्लस कर लीजिए। ठीक है, जिसको जिसको हम लोग ने क्रॉस किया उसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए। जैसे 1 × 1 × 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। फिर उसके बाद 2 × 1 × 1, तो 2 आ जाएगा। प्लस 3 × 3, 3 3 9 और 9 2 जा क्या होता है 18, तो 18 हो गया। ये कैसे आया है 1 × 1 × 0, और ये कैसे आया है 2 × 1 × 1, और ये कैसे आया है 3 × 3 × 2। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद माइनस का साइन लगाइए। अब जो काम आप लोग ऐसे ऐसे किए वही काम ऐसे ऐसे भी करना है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 1 × 1 × 1 × 3, तो ये हो जाएगा 3। प्लस फिर 2 × 1 × 1, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाला टर्म आप लोग का 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये हो गया आप लोग का 20, और माइनस ये क्या हो गया आप लोग का 5, तो इसका आ गया डिटर्मिनेंट 15। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया 15 आ गया। तो जो मैट्रिक्स ए है तो इसका डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ गया 15। ये आप लोग को सबसे पहले डिटर्मिनेंट तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके बाद इसका इनवर्स या एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एडजॉइंट अगर निकाल लिए तो इनवर्स आप आराम से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इतने में तो हो नहीं पाएगा, तो इसको क्या करते हैं, इरेज करें। समझ में आ गया ना, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम देखेंगे शॉर्टकट किसका, ऑफ एडजॉइंट ऑफ, तो शॉर्टकट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स ये है, बस इसी तरीके से जैसे पहले डिटर्मिनेंट मैंने लिखवाया था उसको भी इसी तरीके से 1 2 क्या था, ये 1 2 3 है, 3 1 1 है, 1 2 0 है, और फिर उसके बाद आप लोग का इन दोनों को जो है इस साइड रिपीट करना है। तो 1 2, फिर उसके बाद 3 1, और फिर उसके बाद 1 2। ठीक है, चलिए समझ में आएगा। इन दोनों को मैंने क्या किया, इस साइड रिपीट कर दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से इन दोनों को हम लोग इस साइड रिपीट कर देंगे। डिटर्मिनेंट में नहीं कर रहे थे लेकिन इसमें करना पड़ेगा 1 3, फिर उसके बाद 2 1, फिर उसके बाद 3 1, और ये क्या हो जाएगा 1 3, और ये हो जाएगा 2 1। ठीक है, तो ये रिपीट कर दिया गया। तो आप लोग का ये बड़ा सा एक काम बन गया। अब इसमें आप लोग क्या करिए, टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल इसी तरीके से बनता है, बन गया टाइम टेबल। ठीक, अब इसमें देखिए, अब इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ध्यान से समझना पड़ेगा। इसको हम लोग चलिए देख लीजिए, हो जाएगा इसमें। तो सबसे पहले ये वाला चीज को गोला बना सकते हैं,
फिर इसी से ये 4 चीज को हम लोग को लेके चलना है, ये 4 चीज, ठीक है। अब ये जो बनेगा आप लोग का, ये जो रेड वाला है, ये आप लोग का कॉलम नंबर क्या होना चाहिए, कॉलम नंबर 1 होगा ये, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का। जैसे ये हम लोग एक मैट्रिक्स बना दिए हैं, ये हमारा मैट्रिक्स जो है वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 2 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू -1। तो पहला टर्म आप लोगों को क्या आ जाएगा, -0 हो गया, और ये जैसा सॉरी ये तो 0 हो गया ना, तो ये हो गया 1 इंटू 0 तो 0 हो गया, और 2 इंटू 1 तो ये -2 हो गया। तो पहला टर्म आप लोग का -2 हो गया। इसी तरीके से इसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं ना, तो कॉलम के एलिमेंट है। इसी तरीके से 1 इंटू 1 1 हो गया, और ये हो गया 0, तो दूसरा एलिमेंट आप लोग का 1 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, ये 5 हो गया, ठीक। तो ये समझ में आ गया पहला कॉलम। अब हम लोग दूसरा कॉलम कैसे बनाएंगे, तो दूसरा कॉलम इसको 4, फिर इसको सर्कल, और फिर इस वाले को सर्कल। तो इससे हम लोग क्या बना लेंगे, कॉलम सेकेंड। तो 3 2 जा 6, 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा। फिर उसके बाद 3 1 जा 3, और 0 को कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद 2 माइनस, अरे ये तो 0 फिर -3 होगा ना ये, ठीक है। और ये क्या 2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इसी तरीके से हम लोग कॉलम नंबर 3 देख लेंगे। तो ये वाला आप लोग गोला बनाइए, फिर ये वाला गोला बनाइए, फिर उसके बाद ये वाला गोला बनाइए। तो पहला क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 माइनस 3, तो 2 में से 3 जाएगा तो -1 आ जाएगा। इसी तरीके 3 3 जा 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, अरे 1 में से 6 जाएगा तो -5 आए। तो यही आप लोग का एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया और ये निकल गया, तो बस आप लोग का इनवर्स क्या हो जाएगा, ये आप लोग का ए इनवर्स आ जाएगा। तो ये था आप लोग का शॉर्टकट मेथड 3x3, ठीक है, मैट्रिक्स का। मजा आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो रिपीट करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा आप लोग को होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर हो गया आप लोग का, कोफैक्टर एलिमेंट हो गया, माइनर हो गया, ट्रांसपोज हो गया, ये कैसे निकाला जा सकता है इसको भी हम लोग को देखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखेंगे इसका हम लोग माइनर कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके कितने एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं अगर इसको इस तरीके से बनाए तो इसका क्या होता है, सबसे पहला 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, और 2 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 1, और ये 3 2, और ये क्या हो जाएगा 3 3, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका होता है कि ये आप लोग ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ पे क्या कर लीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए। जैसे ही ट्रायंगल बनाएंगे तो इसके सारे पास, मतलब इस ये पॉजिटिव होगा, और इसके जितने आस पास वाले हैं सब निगेटिव होंगे, सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। और बाकी इसके जो दूर दूर है ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल के आसपास निगेटिव 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 निगेटिव, लेकिन ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, बन गया ना 3 3, और ये वाला भी पॉजिटिव। तो क्या आया समझ में, ठीक है। यहाँ मैं बना देता हूँ कि ट्रायंगल बनाना है इस तरीके से, ट्रायंगल कर रहा है, रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल क्या काइट कह सकते हैं। तो ये निगेटिव, फिर उसके बाद ये निगेटिव नहीं, और ये पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। ये इन सब की वैल्यू होती है, जैसे 1 प्लस आई प्लस जे की वैल्यू डायरेक्ट आप लोग इस तरीके से सोच सकते हैं। तो माइनर निकालने में इसका यूज होता है, क्योंकि माइनर का ही डिफिनेशन क्या होता है, जो माइनर ऑफ, जैसे मान लीजिए A11 निकालना है तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, आई की पावर आई प्लस जे, ठीक है। और आई प्लस जे, मान लीजिए A I J निकालना है तो ये क्या होता है,
आई प्लस जे, और फिर उसके बाद आप लोग का करस्पॉन्डिंग ये इसका एलिमेंट ना, हाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो कैसे निकालते हैं? तो जैसे मान लीजिए हमको A11 का निकालना है, ठीक है, माइनर, तो ये क्या हो जाएगा A11, ठीक है, तो ये क्या 11 है, दूर है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, डायरेक्ट हम लिख दिए। और मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई होगा? तो देखिए जो जिसका निकालना है A11 का निकालना है, तो इसको ऐसे ढक लीजिए, ठीक है, और इसको ऐसे ढक लीजिए, दोनों को ढक लीजिए, तो बचा क्या आप लोग का? बचा आप लोग का 1120। तो जो 1120 मिला उसी का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, ठीक है। तो 1120 का डिटर्मिनेंट क्या हो? 0, 0 में से 2 जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो ये आप लोग का हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं A12 का, इसी तरीके से A12 का, फिर उसके बाद 13 का, और फिर उसके बाद 21 का, फिर उसके बाद 21 के बाद 22, फिर 2 के बाद 23, और फिर उसके बाद 31, 32 और 33 निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना काम आप लोग खुद करिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं कर दूंगा तो आप लोग बस देख के वीडियो हट जाएंगे। मेरा पर्पज है आप लोग को भी कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग खुद करके कमेंट कर दीजिएगा, बस क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा जो आएगी वैल्यू इसकी, ठीक है। और जब वैल्यू आ जाएगी तो इसमें आप लोग रख दीजिएगा। वो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी? वो मैट्रिक्स आप लोग की को फैक्टर मैट्रिक्स होगी। और जब को फैक्टर मैट्रिक्स निकल जाएगी, जैसे मान लीजिए को फैक्टर मैट्रिक्स आप लोग क्या आ गई, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 ये आ गई। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे? तो ट्रांसपोज देख लीजिए। ट्रांसपोज में बस A11 इस वाले चीज को क्या करना, इस वाले चीज को, मतलब इस वाले चीज को नीचे लिख देना। तो A11, A12, A13, इसी तरीके से A21, A22 और A32, अरे A32, A23, फिर उसके बाद आप लोग का A13, गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, ठीक है, ये वाला लिखेंगे ना, A31, फिर A32 और A33, ठीक। तो ये आप लोग का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया, और यही हो गया एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। 3x3 का एडजॉइंट ऑफ A भी हमने बता दिया। अब आप लोग का A to Z इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से खत्म हो गया। अब आप लोग इनवर्स मैट्रिक्स जो है आराम से आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से कहीं भी क्वेश्चन पूछो मैं तुरंत बताऊंगा, 2x2 का 2 सेकंड में, और 3x3 का 1 मिनट के अंदर, ठीक। अब वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर दिएगा, थैंक यू। और